द नागरिक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील शुक्ल। मेरे कार्यक्रम सुनील शुक्ल की नज़र में आप सभी का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुश्री महुआ मोइत्रा के सदस्यता समाप्त किए जाने के संदर्भ में जो लोकसभा की एथिक्स कमेटी है, संसद की एथिक्स कमेटी है, उसकी अनुशंसा के ऊपर। उस कमेटी की ने अपनी रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा की सदस्यता को समाप्त करने संबंधी एक अनुशंसा की जो बात कही जा रही है, उसके विभिन्न पक्षों पर हम आप चर्चा करेंगे। जो रिपोर्ट के मीडिया में आने के बाद अ, तमाम बिंदुओं पर इस पे जो पर जो चर्चा की जानी चाहिए, लोगों की एक दृष्टि जानी चाहिए कि आखिर जो बातें कही जा रही हैं, वो कितनी तार्किक हैं, कितनी न्यायसंगत हैं और कितनी वो जनहित में हैं। प्रश्न ये है कि महुआ मोइत्रा के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने पैसे लेकर के सवाल पूछे। मुख्य मुद्दा यह है क्योंकि यह एक अपराध है और एक निर्वाचित प्रतिनिधि से इसकी अपेक्षा नहीं की जाती। लेकिन जांच के दौरान या रिपोर्ट में जो बातें कही जा रही हैं, उसमें यह तथ्य साबित नहीं होता, यह आरोप साबित नहीं होता। और नैतिक समिति ने, एथिक्स कमेटी ने ही सरकार से अनुरोध किया है कि एक उच्च स्तरीय जांच इस मामले में कराया जाए। अगर जो मुख्य सब जो गैर कानूनी आचरण है, वो आचरण ही साबित नहीं होता और बिना उसके खिलाफ किसी साक्ष्य के अभाव में किसी सदस्य की, किसी लोकसभा से निर्वाचित प्रतिनिधि की, लोकसभा के सदस्य की सदस्यता को समाप्त करने की अनुशंसा क्या तर्कसंगत है? अब सवाल ये पैदा होता है कि जो बात कही जा रही है कि उन्होंने अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक संसद सदस्य के रूप में जो उनको पासवर्ड और लॉगिन दिया गया था, उसके को उन्होंने किसी और के साथ शेयर किया। क्या जिस व्यक्ति के साथ वो उन्होंने शेयर किया वो भारतीय नागरिक नहीं है? क्या अन्य सदस्य लोकसभा के, चाहे राज्यसभा के, चाहे केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड साझा नहीं करते? क्या एनआईसी के नियमों के अनुसार पासवर्ड और लॉगिन आईडी करना गैर कानूनी है? ये सवाल विचारणीय होना चाहिए। क्या सभी जितने लोगों के पास ये लॉगिन पासवर्ड है, वो सब अपने ही स्तर पर निजी रूप से इसका उपयोग करते हैं? महुआ मोइत्रा ने इस बात को स्वीकार किया है कि 46 बार नहीं, कई बार ये संभव हुआ होगा। तो क्या अगर अगर यह गैर कानूनी नहीं है, कानून के खिलाफ नहीं है, नियमों के विरुद्ध नहीं है, तो इसको कैसे मान लिया जाए कि इसके आधार पर किसी की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी? दूसरी बात कि अगर आपने लॉगिन और पासवर्ड किसी दूसरे को दिया, तो क्या जिस व्यक्ति को दिया गया, वो सीधे लोकसभा सचिवालय में प्रश्न भेज सकता है? नियमानुसार ये संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि जिस लोकसभा सदस्य का पास ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी पे कोई हैक करके भी सवाल नहीं भेज सकता। क्यों? कि एक ओटीपी जनरेट होती है, वन टाइम पासवर्ड जनरेट होगा, जो उस संबंधित सदस्य के पंजीकृत मोबाइल नंबर पे नंबर जाएगा। वो नंबर स्वीकार करने के बाद ही आपका जो सवाल है, वह लोकसभा सचिवालय तक पहुँच पाएगा। तो यदि किसी ने वो प्रश्न टाइप भी किए और वह लोकसभा सदस्य की स्वीकृति से वो प्रश्न लोकसभा सचिवालय में गया, तो ये कैसे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किसी ने लोकसभा सदस्य के नाम पर प्रश्न भेजे, अगर उसकी जानकारी में सवाल भेजा गया तो? तो क्या ऐसा नहीं लगता कि एक ऐसे लोकसभा सदस्य को घेरने की कोशिश की जा रही है, जिसने जनता से जुड़े हुए सवालों को, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को सरकार की नाकामियों को या सरकार के विफलताओं को लेकर के मुखर रही हैं। क्या एक लोकसभा सदस्य के साथ इस तरह का रवैया अख्तियार करना ये उचित है? दूसरी चीज़ कि अगर आप नैतिकता की बात करते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि ये सवाल नैतिक है या गैर कानूनी है, तो ये विवाद कैसे पैदा हुआ? विवाद पैदा हुआ महुआ मोइत्रा और सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता दोहादरी साहब के आपसी संबंधों को लेकर के। 2 व्यक्तियों के बीच में उनके संबंध कटु हुए और उस कटुता के कारण एक विवाद पैदा हुआ। उस विवाद से पैदा हुई स्थिति का दुरुपयोग राजनीतिक हित साधने के लिए किया जाए, क्या यह नैतिक दृष्टि से उचित है?
क्या हम किसी का ये हक बनता है कि 2 निजी लोगों के आपसी रिश्ते के कारण से जो वातावरण में की असफलता रिश्ते को निभाने में जो असफलता पैदा हुई, जो कटुता पैदा हुई, उन सवालों को लेकर के इस तरह के विवाद पैदा किए जाएँ और उनसे एक राजनीतिक प्रतिशोध की स्थिति पैदा हो जाए? क्या ये नैतिक रूप से इसको स्वीकार किया जाना चाहिए? दूसरी चीज़ कि क्या अब तक अगर आप ये कहते हैं यही का आरोप लगाया जा रहा है कि महुआ मोइत्रा के अपने पासवर्ड और लॉगिन के को शेयर करने से राष्ट्रीय सुरक्षा पे खतरा पैदा हुआ। कैसे पैदा हो गया? क्या जो डिजिटल अपराध हुए हैं लोगों से या जो लोग डिजिटल अपराध के शिकार हुए हैं, वो लोगों के आईडी और पासवर्ड जो जिन प्रकरणों में हैक किए गए बाहरी लोगों के द्वारा, उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ गई। और एक एक ईमेल आईडी और पासवर्ड शेयर करना कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल पैदा कर देगा? क्या किसी संसद सदस्य के ईमेल आईडी और पासवर्ड से देश के अन्य सुरक्षा के तंत्र जुड़े हुए हैं? इस तर्क को कैसे आप स्वीकार कर लेंगे? और जो डिजिटल साइबर क्राइम के मामले हुए हैं, उन साइबर क्राइम के मामलों में जाँच, दंडित किए जाने, दर्ज मुकदमों को एक अंजाम तक पहुँचाने का क्या प्रतिशत है आपका? कितनी कार्रवाई आपने की है? कई एक एक जितने जो बातें कही जा रही हैं, केवल और केवल ये लगता है कि एक मुखर लोकसभा सदस्य को घेरने की कोशिश है। और ये जो स बाप और अगर आप ये अगर आप आरोप लगाते हैं कि हीरानंदानी के कहने पर उन्होंने सवाल पूछे, तो ये बताया जाना चाहिए कि जो सवाल महुआ मोइत्रा ने उठाए हैं लोकसभा में, क्या वह किसी स्वार्थ से प्रेरित है? क्या इस आधार पर उनके सवालों का परीक्षण किया गया? क्या अगर हीरानंदानी को लाभ पहुँचाने के लिए वो सवाल पूछे गए हैं, तो हीरानंदानी और अडानी जी के बीच में किस तरह के व्यावसायिक प्रतियोगिताएँ हैं प्रतिद्वंदिता है? किन-किन क्षेत्रों में दोनों काम करते हैं? ये क्या इस बात को स्पष्ट किया गया? हीरानंदानी का कार्यक्षेत्र अलग है, अडानी का कार्यक्षेत्र अलग है। दोनों व्यवसायी हो सकते हैं कि दोनों एक क्षेत्र में दोनों के स्वार्थ लगे हों। क्या यह जनता के बीच में रखने की कोशिश की गई? एक अजीब तरह का वातावरण बनाने का प्रयास किया गया, जिसमें महुआ मोइत्रा जैसे एक मुखर सांसद, वो एक ऐसा सांसद जो उसने जनता से जुड़े हुए सवालों को सरकार के सामने रखा है और पूरे तर्क के साथ रखा है, पूरे तथ्यों के साथ रखा है। ऐसे सांसद को घेरने की कोशिश है। इस तरह की घटनाओं को आप बढ़ावा देकर के आप केवल दलीय हितों की तो रक्षा कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको दलगत लाभ मिल जाए। ये लगे कि आप एक पार्टी विशेष के प्रतिनिधि हैं और पार्टी विशेष के हित में आप खड़े हैं। लेकिन संसद के सदस्य के साथ खड़ा होना मतलब मगर नैतिकता और अपराध 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। आपको इस बात को स्पष्ट करना पड़ेगा कि केवल नैतिकता के नाम पर और भी सवाल अभी अनसुलझा है। इसके बारे में भी ठोस तर्क नहीं दिए जा रहे हैं। और आप अपराध के नाम पर तो आप कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन अपराध तो साबित ही नहीं होता। आपने इस रिपोर्ट में भी नई बात कही गई है। और एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सवाल नैतिकता का है। ये बात पैदा की जा रही है कि जो उन्होंने पासवर्ड और लॉगिन दिया, वो अनैतिक कार्य था या जो उनके जो आचरण रहे हैं, वो अनैतिक रहे हैं। तो क्या एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष के पास पहुँचने के पहले उसकी चर्चा मीडिया में होने लगे, यह नैतिक है? तो ये क्या इसके लिए सवाल उठाए जा रहे हैं? क्या वह सार्वजनिक संपत्ति है वो रिपोर्ट बिना लोकसभा अध्यक्ष के पास पहुँचे तक? जब तक वो लोकसभा के समक्ष रख न दी जाए, टेबल पे प्रस्तुत न कर दिया जाए, क्या उसका सार्वजनिक होना नैतिकता की श्रेणी में आता है? उससे बहस नैतिकता की श्रेणी में आती है? और जिस तरीके के आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है महुआ मोइत्रा के खिलाफ, क्या वो नैतिकता की श्रेणी में आता है? आरोप लगाने के बाद, आरोपों की जाँच होने तक, किसी तरह का निष्कर्ष निकाल दिया जाना, क्या वो नैतिकता की श्रेणी में आता है? वो ट्रायल नहीं है। न्यायालय के बाहर एक ट्रायल का प्रयास नहीं है। ये पूरा का पूरा एक मामला भले सत्तारूढ़ दल के लोग
उसको ये साबित करने की कोशिश कर रहे हों कि महुआ महुआ मोइत्रा ने बहुत बड़ा अनैतिक कार्य कर दिया या कोई गैर कानूनी कर दिया। लेकिन ये तथ्यों से साबित नहीं होते। और जब तक कोई जाँच नहीं हो जाती जिसकी 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 अनुशंसा स्वयं जाँच समिति कर रही है, एथिक्स समिति कर रही है कि किसी जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं, उसकी जाँच एक बड़ी जाँच एजेंसी से कराया जाए। तो अगर जाँच कराने की आप अनुशंसा करते हैं और उस एजेंसी के द्वारा जाँच के बाद कोई तथ्य नहीं आते, उसके पहले सदस्यता समाप्त कर दिए जाने की अनुशंसा, ये तर्कसंगत नहीं लगता। ये लोग मुझे नहीं लगता कि लोग इसको स्वीकार कर पाएँगे। और इस तरह की कार्रवाइयों से अनैतिक कार्य या गैर कानूनी कार्य करने वाले लोगों को संदेश नहीं जाएगा, बल्कि यह लोग जाएगा कि अगर आप लोकसभा में बहुत ज़्यादा मुखर होंगे, तो हो सकता है कि आप सत्तारूढ़ दल के शिकार हो जाएँ। आपके खिलाफ कोई इस तरह की कार्रवाई हो जाए, जिसके लिए आप दोषी भी ना हो और आपको अपना पक्ष भी ना रखने का मौका भी ना मिल पावे। महुआ मोइत्रा ने जो सवाल पैदा किए हैं, उनका भी जवाब मिलना चाहिए। म म विपक्षी दलों ने एथिक्स कमेटी के जो विपक्षी दल के सदस्य हैं, उन्होंने जो सवाल पैदा किए हैं, उसका भी स्पष्टीकरण होना चाहिए। विमर्श के दौरान जो सवाल पैदा किए गए हैं, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। मेरा आशय केवल है कि सभी बिंदुओं पर, इस विषय से जुड़े हुए सभी बिंदुओं पर विचार करके लोगों को ये सोचना चाहिए कि आखिर जो सरकार की कार्रवाई है, जो तमाम बातें कही जा रही हैं, ये सभी पक्ष इस पे विचार रही है और जनता इन सभी पक्षों के ऊपर आम लोग इस पे सभी पक्षों पर विचार करें और ये देखें कि किस तरह की अनुशंसा है और कहाँ तक वो न्यायसंगत है।